नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नीट स्टडी में स्वागत है। तो जिनका भी आज इंडियन नॉलेज सिस्टम का एग्जाम होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 मोस्ट वीवाई एमसीक्यू देखेंगे। आप लोगों को पता है आपके एग्जाम में 10 तो एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा, 1 मार्क्स वाले प्रश्न आने वाला है। तो कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो सभी के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम। तो चलते हम लोग जल्दी से यहाँ पर शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। एक बार आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल एक बार सुन लेना है, बाकी मैं सीधे आपको दिमाग में धंसा दूंगा। देखिए, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का सिलेबस है, इसमें मुख्य रूप से ग्रंथ, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, वैदिक काल, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा। तो किस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, जो 1 मार्क्स वाला रहेगा, यहाँ से सारा आपका भिड़ जाएगा। तो चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ध्यान से आपको सुनना है, केवल कुछ नहीं करना है। जैसे फर्स्ट प्रश्न आपका आ सकता है, वेदों की संख्या कितनी है? वेद कितने हैं? तो 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, केवल वेदों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट देखिए, आगे दिया गया है महापुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। इससे रिलेटेड और भी एक प्रश्न आ सकता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो 18। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या है, महापुराण जो है इसकी संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट देखिए, आगे दिया गया है वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद कितने हैं? तो 108। एक बार सुनना है। देखिए, मैं जितना भी पढ़ाता हूँ ना, अंट संट नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब जो भी मैं बताता हूँ एकदम रियल कंटेंट देते हैं। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है सबसे पुराना वेद है, तो मैंने बता दिया सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और गायत्री मंत्र के जो रचनाकार थे कौन थे? विश्वामित्र थे। सभी को ध्यान में रख लेना है, कुछ भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है रामायण के रचयिता कौन थे? तो सभी को पता है रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। रामायण के रचयिता कौन है? यहाँ पर मैं ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट देखिए, आगे दिया गया है महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। देखते जाइए, आगे दिया गया है रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास। स्वामी जो तुलसीदास है, इन्हीं के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। सभी को ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है संस्कृत के पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत के पिता किसे कहा जाता है? तो पाणिनि। संस्कृत का जो व्याकरण है, संस्कृत एक प्रकार का व्याकरण है, इसके रचयिता कौन है? पाणिनि। पाणिनि ने एक और पुस्तक लिखा है, क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। जो पाणिनि है, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। इसको ध्यान में आप लोगों को रखना है, ठीक है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ठीक है। सभी को आपको ध्यान में रखते चलना है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ दिया गया सामवेद के रचनाकार कौन है? भरत मुनि है। सामवेद के रचनाकार कौन है? भरत मुनि है। और जो सामवेद है, इसमें मुख्य रूप से जो संगीत है, प्राचीन जो संगीत होता था, जैसे सा रे गा मा पा धी नि सा, यही सभी का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, 18 विद्याओं का समूह, यहीं से प्रश्न एग्जाम में आ रहा है। इससे सेट 1 और 2 में क्या है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 3 एमसीक्यू पूछा गया है। इससे रिलेटेड आपका जो भी प्रश्न बनने वाला है, यहाँ पर मैं सारा आपको बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जल्दी से आप लोग क्या करिए, इसको देख लीजिए। फिर से आप लोग यहाँ पर देखिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्ग क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया था। जैसे यहाँ पर 18 विद्याएँ बताया गया है, वहाँ पर पूछा गया था अष्टादश विद्याओं का वर्णन करें। अष्टादश पूछा गया था। अष्टादश का मतलब होता है 18। तो चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 18 विद्याओं के अंतर्गत ज्ञान की उन 18 शाखाओं को रखा गया है जो धर्म और कर्म दोनों का आधार है। फिर से आप लोग यहाँ पर देखिए, 18 विद्याओं के अंतर्गत 18 शाखाओं को रखा गया है, जिसमें क्या है, धर्म और कर्म दोनों का आधार माना जाता है। चलते हम लोग यहाँ पर देखते हैं 18 शाखाओं में क्या क्या है। तो पहला 4 वेद है, दूसरा 6 वेदांग है, अगला दिया गया है 4 उपांग है, और नेक्स्ट है 4 उपवेद है। फिर से देखिए, 18 विद्याओं में क्या है, 4 वेद है, 6 वेदांग है, 4 उपांग है और 4 उपवेद है। इन चारों को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। वेद कितने हैं? तो 4 है। उपांग कितने हैं? उपांग बोलते हैं, वेदांग कितने? 6, उपांग 4 है और उपवेद 4 है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इन सभी के अंतर्गत क्या क्या आता है, यहीं से प्रश्न आ रहा है। जैसे देखिए, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे जो प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और जो गायत्री मंत्र के रचनाकार थे कौन थे? विश्वामित्र थे। सारा सुन लीजिए आप लोग यहाँ पर। सामवेद जो है, सामवेद में संगीत का उल्लेख है, जैसे सा रे गा मा पा धी नि सा। और जो सामवेद है, इसके रचनाकार भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि।
अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोने का शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब जादू टोने शब्द का प्रयोग किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ पर, इतने आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, जो वेदांग है, वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और यहीं से एक प्रश्न बना था। प्रश्न क्या बना था कि जो शिक्षा है, शिक्षा वेद का कौन सा अंग है? तो जो शिक्षा है, शिक्षा वेदांग का अंग है। क्या है? वेदांग का अंग है। यही प्रश्न आया था। तो इन सभी को हो सकता है तो रट लीजिए कि मतलब वेदांग में क्या क्या आता है। वेदांग में शिक्षा आता है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन सभी को रखा गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है उपांग। उपांगों की संख्या कितनी है? 4 है। जैसे पहला पुराण हो जाएगा, अगला न्याय, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया मीमांसा और नेक्स्ट आपका यहाँ धर्मशास्त्र। तो उपांग 4 हैं। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, उपांग 4 हैं जिसमें पहला हो जाएगा पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। मैंने बताया था शुरू में ही, उपांगों की संख्या कितनी? 18 है। साथ ही साथ जो महाभारत है, महाभारत में 18 अध्याय है। महाभारत का जो युद्ध चला था 18 दिनों तक चला था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो यह वाला पॉइंट दिख रहा है उपवेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से प्रश्न बना था। जो आपको ये दिख रहा है ना, यहीं से प्रश्न बना था। क्या बना था आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, उपवेद 4 है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद और अर्थशास्त्र, और यहीं से प्रश्न बन रहा है। चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसका उपवेद नीचे दिया गया है। कहाँ दिया गया है? नीचे दिया गया है। सीधा सीधा देखिए आप लोग यहाँ पर, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। जो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गांधर्वेद है और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि कुछ आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए आप लोग यहाँ पर, रुकिए और कलर चेंज कर लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? आयुर्वेद का वर्णन है। आयुर्वेद का वर्णन है। अजुर्वेद, अजु से धनु, अजु से धनु, तो अजुर्वेद में क्या है? धनुर्वेद, मतलब धनुर्वेद के बारे में बताया गया है। अजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है। सामवेद में गांधर्वेद के बारे में बताया गया है और अथर्ववेद में अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसको रट लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गांधर्वेद है और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। इसको रट लीजिएगा। तो इससे इतना ही प्रश्न बनने वाला था, मैंने सारा बता दिया आप लोगों को, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग आप यहाँ पर और 2-4 प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग यहाँ पर, पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4 हैं। जो हमारा हिंदू धर्म है इसमें 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ध्यान में रखना आप लोगों को। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर बन सकता है, दर्शन कितने हैं? तो दर्शनों की संख्या 6 है। मैंने बताया था आप लोगों को, या नहीं बताएं तो फिर से भी देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। जो सनातन धर्म है इसमें दर्शनों की संख्या 6 है। कितना है? 6 है। सभी का नाम देखेंगे और कितने दर्शन है, उसके रचनाकार कौन थे, सब बता देंगे, ताकि एग्जाम में कुछ भी आ जाए एकदम आप लोग धड़ल्ले से बना लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो दर्शन है, दर्शनों की संख्या 6 है। ठीक है, दर्शन का नाम दिया गया है, प्रवर्तक मतलब किसने दर्शन की रचना की थी, और साथ ही साथ जो मतलब रचनाकार थे उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ दिया है। ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए, पहला दिया गया है सांख्य दर्शन। यह सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। किसको माना जाता है? महर्षि कपिल को माना जाता है। और इन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ की रचना की थी। कौन सी ग्रंथ? तो सांख्य सूत्र। सभी को देख लेना है। आगे देखिए, यहाँ पर तीनों को एक साथ देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है योग दर्शन। योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि थे और इन्होंने योग सूत्र की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के रचनाकार कौन है? महर्षि गौतम है और इनका एक प्रमुख ग्रंथ न्याय सूत्र है। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, यदि मार्क्स उठाना है। एक मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम में पास करने के लिए, समझे ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के रचनाकार कौन है? महर्षि कनाद और इन्होंने वैशेषिक सूत्र की रचना की है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है मीमांसा। मीमांसा को पूर्व मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है और इसके रचनाकार कौन है? महर्षि जैमिनी। ध्यान रखना है। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है। कौन सा ग्रंथ? तो मीमांसा सूत्र। सभी को ध्यान रखना है। पूर्व मीमांसा के रचनाकार महर्षि जैमिनी है।
साथ ही साथ जो मीमांसा सूत्र है इसके भी रचनाकार कौन है? महर्षि जैमिनी है। नेक्स्ट दिया गया आप लोगों को यहाँ पर वेदांत, वेदांत जिसे उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मीमांसा? उत्तर मीमांसा। इसके रचनाकार महर्षि बाद बाद क्या लिखा हुआ है यार? इसके रचनाकार महर्षि बदरायन थे। कौन थे? महर्षि बदरायन थे और इन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की थी। तो यहाँ पर जो भी बताया गया है सभी को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? शॉर्ट नज़र में देख लीजिएगा इसको, ठीक, जितने भी यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको यहाँ एक ऐड कर दे रहा हूँ ताकि कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो उसको आप लोग बना पाइएगा, ठीक है? जल्दी मैं लॉन्ग प्रश्न भी लेकर आऊँगा और अच्छी तरह से बताऊँगा। ये नहीं कि आप लोगों को मतलब कभी काम नहीं आएगा, ऐसा बताऊँगा कि ज़िंदगी भर काम आएगा। मिलते अगले वीडियो में। चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा है वेदों की संख्या है। तो वेद मुख्यतः 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आपका है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म कांडों का वर्णन मिलता है, मतलब यज्ञ करते समय कौन कौन से नियम और मंत्र होने चाहिए इसमें बताया गया है। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है अथर्ववेद। अथर्ववेद में औषधि विज्ञान, अंधविश्वास या फिर जादू टोने का वर्णन मिलता है। फिर से सुन लीजिए, अथर्ववेद में औषधीय विज्ञान, अंधविश्वास या जादू टोने का वर्णन मिलता है। तो इन सभी को आपको क्या करना है? अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रंथ में 64 लिपियों का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ललित विस्तार। किस ग्रंथ में 64 लिपियों का वर्णन मिलता है? ललित विस्तार। ललित विस्तार के 10वें अध्याय में महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने 64 लिपियों की शिक्षा दी है। तो 64 लिपियों का वर्णन किसमें मिलता है? ललित विस्तार में। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है सबसे प्राचीन दर्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य। सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन है और जो सांख्य के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि कपिल को माना जाता है। तो दोनों बातों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन है और इसके जो प्रवर्तक हैं, जो रचनाकार है, महर्षि कपिल है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है अष्टांग संग्रह के रचनाकार कौन है? अष्टांग संग्रह के रचनाकार कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? वाग्भट। ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पर वान भट्ट आपको लगेगा, लेकिन वान भट्ट दूसरा है और वाग्भट दूसरा है। वान भट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र और कादम्बरी जैसे प्रमुख रचनाएं की गई है। लेकिन यदि पूछा जाए कि अष्टांग संग्रह के रचनाकार कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वाग्भट। तो दोनों को ध्यान में रख लेना है। यदि वान भट्ट और वाग्भट दोनों ऑप्शन में दिया हुआ रहे और यदि पूछा जाए कि अष्टांग संग्रह के रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाग्भट। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का आपका 5 प्रश्न दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहेगा? 5 प्रश्न रहेगा। 5 प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है? तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है, इनको क्या करिए अच्छी तरह से एकदम नोट कर लीजिए। एकदम गारंटी बता रहे हैं एग्जाम में भिड़ेगा। तो चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। जिससे फर्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ध्यान से सुनिए, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। क्या हो जाएगा? भरत मुनि, ठीक है? भरत मुनि, ध्यान रखना आप लोगों को, भरत मुनि, ठीक है? आगे देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है अभिनव भारती किसने लिखी है? अभिनव भारती किसने लिखा है? तो अभिनव गुप्त ने, ठीक है? यहाँ पर गुप्त लिख दे रहे हैं, अभिनव गुप्त, अभिनव जोड़ दीजिएगा। अभिनव भारती किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में, ठीक है? देखते जाइए आप लोग यहाँ पर अथर्ववेद, ठीक है? अथर्ववेद में। आगे दिया गया आप लोगों को यहाँ पर शल्य चिकित्सा का जनक कौन थे? शल्य चिकित्सा का जनक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत थे। कौन थे? सुश्रुत, ठीक, सुश्रुत, सुश्रुत। और इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की है। सुश्रुत संहिता की रचना की है किसने? तो महर्षि सुश्रुत जो थे, इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की है और इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी बोला जाता है। साथ ही साथ आपका एक प्रश्न आ सकता है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। आयुर्वेद, ठीक, आप लोगों को यहाँ पर बताना है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, कमेंट में बताना है, ठीक है? और इन्होंने क्या किया था? चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आनंदवर्धन, आनंदवर्धन, ठीक है? जो भी यहाँ पर प्रश्न बता रहे हैं एकदम एग्जाम में एक ना एक तो यहाँ से भिड़ ही जाएगा। फिर से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि है। अभिनव भारती किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट है जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। आगे दिया गया शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? तो कौन है? सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत, और इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की है। और यदि पूछा जाए आयुर्वेद का जनक कौन है? तो महर्षि चरक। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन, ठीक है? तो 5 प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया था गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। बढ़िया से सुन लीजिएगा, जो सेट 1 था, सेट 1 में पूछा गया था आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो इसका आंसर हो जाता ऋग्वेद।
तो यहाँ पर समझिए किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। जिनका भी सेट 3 में एग्जाम होगा, सेट 4 में एग्जाम होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो भी वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सभी वेदों की उपवेदों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद है। आगे देख लेते हैं। जो बी नंबर का क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था शाक्त उपासक किनकी उपासना करते हैं? शाक्त उपासक किनकी उपासना करते हैं? तो देवी की उपासना करते हैं। जो शाक्त होता है किनकी उपासना करते हैं? देवी का। देवी कहने का मतलब जैसे माता दुर्गा हो गया, राधा हो गया, माँ पार्वती हो गया, सरस्वती हो गया। ठीक है, इन सभी की उपासना करने वाला क्या कहलाता है? शाक्त कहलाता है। जो देवी का उपासना करता है वह शाक्त कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया था, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? तो इसको मैंने बताया था, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि गौतम है, और इन्होंने न्याय सूत्र की भी रचना की है। ठीक है, तो दोनों बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो था उससे मतलब 2-4 प्रश्न भिड़ा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं भिड़ा है। सो देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है डी नंबर का प्रश्न। डी नंबर में देख लीजिए आप लोग यहाँ पर क्या पूछा गया है। ठीक है, अच्छी तरह से यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, डी नंबर में आपको यहाँ पर दिया गया था, अभिनव भारती की रचयिता कौन है? अभिनव भारती की रचयिता कौन है? तो जो मैंने क्वेश्चन बताया था मॉडल वाला, एक तरह से मॉडल क्वेश्चन था, उसमें यहाँ पर मैंने बताया था कि अभिनव भारती की रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त है। ठीक है, डी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव भारती की रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त। आगे देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है ई नंबर। इसमें पूछा गया था विशिष्टता द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, विशिष्टता द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एफ नंबर में आपको यहाँ पर पूछा गया था, शिक्षा ग्रंथ को वेद का कौन सा अंग माना जाता है? शिक्षा जो ग्रंथ है इसका मतलब जो वेद का कौन सा अंग है इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदांग। मतलब जो शिक्षा ग्रंथ है इसको वेदांग में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग आगे आपको यहाँ पर दिया गया था, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद से। जो अथर्ववेद है एकमात्र ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण वेद है। ब्राह्मण का उल्लेख किसमें है? तो अथर्ववेद में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया था, जैन दर्शन भौतिकीवाद है या अभौतिकीवाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभौतिकीवाद। बाकी आप लोग सर्च करके देखिएगा। ठीक है, पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या हो गया, सर्च भी नहीं हो रहा है। ठीक है, गूगल में सर्च भी नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि जैन जो दर्शन है भौतिकीवाद है या फिर अभौतिकीवाद। मेरे हिसाब से अभौतिकीवाद है, क्योंकि जो भी जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है इसमें पैसा को महत्व नहीं दिया जाता है, मतलब मोह माया से दूर रहता है। ठीक है, और मोह माया से दूर क्या कहलाता है? अभौतिकीवाद। भौतिकीवाद करने का मतलब है धन संपत्ति रखना, ऐशो आराम की जिंदगी जीना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। वैशेषिक जो दर्शन है, ठीक है, इसके अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी? 7 है। और साथ ही साथ इसको भी कमेंट में बताना कि वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन थे? वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन थे? कमेंट में बताना है। कमेंट में बताइएगा तो क्या होगा, आपका मतलब रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया था जे नंबर। जे नंबर में पूछा गया था, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले उपासक को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णव। वहाँ पर पूछा गया था, जो सेट 1 था उसमें पूछा गया था, जो शिव है, शिव धर्म का मतलब जो उपासक होता है, ठीक है, भगवान शिव की जो उपासना करता है उसको क्या कहते हैं? तो शिव कहते हैं। और यहाँ पर पूछा गया था, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले उपासक को क्या कहते हैं? तो वैष्णव। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर था ग्रुप ए का, इसमें 10 प्रश्न था। तो 10 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, वेद की कितनी संहिताएं हैं? वेदों की कितनी संहिताएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक, आपको समझना है वेदों की कितनी संहिताएं हैं? तो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था, वेदांगों की कितनी संख्या है? तो वेदांगों की कितनी संख्या है? 6 है। वेदांगों की कितनी संख्या है? 6। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, शिव उपासक किनकी उपासना करते हैं? शिव उपासक किसकी उपासना करते हैं? तो भगवान शिव की। नेक्स्ट देखिए आगे आपका यहाँ पर दिया गया है, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि कपिल। देखिए जितना भी बताए हैं लगभग सारा बताया हुआ प्रश्न आया है। ठीक है, आगे आपको यहाँ पर दिया गया है, पुराणों की कितनी संख्या है? तो 18। पुराणों की कितनी संख्या है? 18। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आगे आपका यहाँ पर दिया गया था, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? आयुर्वेद किस उपवेद का, मतलब आयुर्वेद जो है किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है। नेक्स्ट देखिए अगला आपका यहाँ पर दिया गया था, अद्वैतवाद के सिद्धांत के संस्थापक कौन है? अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर दिया गया था, आयुर्वेद के अष्टांगों के नाम लिखे। आयुर्वेद के कौन कौन से 8 अष्टांग है? ठीक है, उसको यहाँ पर बताना था। मैं एक वीडियो में बता रहा था कि आयुर्वेद के कौन कौन से 8 अष्टांग है, उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन देखिए वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर नाम बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कौन कौन से नाम है?
नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया था बौद्ध परंपरा भौतिकीवाद है या फिर अभौतिकीवाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभौतिकीवाद। बौद्ध परंपरा भौतिकीवाद है या अभौतिकीवाद, तो अभौतिकीवाद। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया था, मतलब जो 10वां प्रश्न था, जे नंबर का प्रश्न था, इसमें पूछा गया था भगवान सूर्य की उपासना करने वाले को उपासक को क्या कहते हैं। भगवान सूर्य की उपासना करने वाले उपासक को क्या कहते हैं। तो सूर्योपासक या सौर या फिर उपासक, इसमें से कोई भी एक लिख देते हैं तो सही हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।